हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सीके सीबीएसई मैथ्स एकेडमी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज मैं फिर से लेके आपके अगला वीडियो आया हूं और ये भी प्रीवियस ईयर सेशन का है, ठीक है ना। तो जो सिलसिला चल रहा है, कल मैंने डे 1 हुआ था, आज आपका डे 2 है, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड लेक्चर है बच्चों। प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन चल रहा है यहाँ पे, वन शॉट वीडियो रिविजन में चल रहा है, ठीक है ना। तो पार्ट टू पार्ट मैं आपको वीडियो दे रहा स्टार्ट होगा। वो आपका जो लास्ट डे 1 में हमने 15 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था बच्चों। आज स्टार्ट करेंगे 16 नंबर से बच्चों। कहाँ से सर? 16 नंबर से, ठीक है ना। तो चलिए, आज कहानी है 16 नंबर क्वेश्चन से। तो 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये देख लो, आपका जो चैप्टर है ना सर्कल, उसमें ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको निकालना है कि एंगल्स ए ओ बी आपका दिया हुआ है, ए ओ और बी, सॉरी पी ओ बी, ये आपका दे दिया है 150 डिग्री। ए पी ओ पूछा है, ए पी ओ ये एंगल आपको निकालना है, ठीक है। और इक्वल टू आपको पूछ लिया है। सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई सर्कल होता है तो सर्कल पे अगर कोई टेंजेंट जा रहा है सेंटर पे तो ये हमेशा 90 डिग्री बनता है बच्चों। हाँ सर बिल्कुल। तो क्या ये 90 हो जाएगा? बिल्कुल। तो ये तो आपका 90 डिग्री हो गया। अब एक चीज बताना बच्चों, अगर ये 90 है तो बताओ ये एंगल कितना होगा। तो 180 में इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, तो इसको आप 180 में 150 डिग्री को घटा दो तो कितना हो जाएगा बच्चों आपको। तो ये आप देख लीजिए, 180 में 150 जाएगा, सो यहाँ पे आपका 5 हो गया और यहाँ पे आपका हो गया 7 में 1 जाएगा तो 6 और 1 में 1, यानी ये आपका आ गया 65 डिग्री। अच्छा सर, अगर ये आपका 65 डिग्री आ गया, ठीक है ना, तो बताओ इंटीरियर एंगल का ट्राइंगल का सम कितना होगा? 180। तो मान लेते हैं अगर ये x है तो यहाँ पे x प्लस 90 प्लस 65 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ प्रॉपर्टी ट्राइंगल्स का बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ सर, तो x बराबर x प्लस 19 और 65 5 9 6 हो जाएगा, 9 6 15 155 180 डिग्री। दैट मीन्स x बराबर 180 माइनस 155, सो x का एंगल कितना होगा? 5, यहाँ पे 6 जाएगा 7, तो यहाँ 2 यानी 25 डिग्री। सो आंसर विल बी आपका ए ऑप्शन जाएगा 25 डिग्री कंप्लीट। तो इसमें बेसिक बस याद रखना था ये 90 डिग्री होगा। और मैट्रिक का क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा आसानी से आप सभी बचपन में हरकत ऐसा किए होंगे, है ना। और वैसे भी आप 14 से आपका जनवरी आ रहा है तो ये क्वेश्चन देख के आपको पता चल गया होगा 14 जनवरी को क्या करने वाले हैं, है ना। चलो देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं। कह रहा है 15 मीटर का एक काइट ऑफ फ्लाइंग एट हाइट 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। सपोज करो बच्चों ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड से आप 50 कितना 150 मीटर के ऊंचाई पे एक यहाँ पे ऐसा आपका पतंग उड़ रहा है, ठीक है ना। ये आपका पतंग है, यहाँ पे आप फ्लाइंग कर रहे हैं ग्राउंड से 150 मीटर, अटैच टू द स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री इन द हॉरिजॉन्टल। अब ये क्या कर रहा है, पतंग तो ऐसे उड़ेगा नहीं ना, इसमें आप रस्सी लगाते हैं ना, तो उसी को स्टेयरिंग कहते हैं जिसका रस्सी लगा हुआ रहता है ना। तो मान लो यहाँ पे रस्सी है और इस रस्सी से क्या है, ये यहाँ पे इसको अटैच किए हुए हैं। अब यहाँ से कनेक्ट कर दिए हैं और ये स्टेयरिंग है आपका, यही आपका क्या है बच्चों, स्टेयरिंग। और ये हॉरिजॉन्टल के साथ, तो हॉरिजॉन्टल नीचे हो गया, ठीक है, ग्राउंड में, तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये बना रहा है आपका 30 डिग्री। अब आपको ये पूछ रहा है कि द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो बताइए ये लेंथ हमें फाइंड करना है कि ये लेंथ क्या होगा। तो क्या ये 90 डिग्री होता है तो ये आपका P हो गया और ये आपका क्या हो गया, H हो गया ना। तो बताइए P और H में जब भी आप हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाते हैं तो वहां पे इस बात को ध्यान में रखना है किस वैल्यू को निकालना है, आपको बेस निकालना है कि परपेंडिकुलर निकालना है कि हाइपोटेनियस निकालना है, उसके अकॉर्डिंग आपको रेशियो लेना है। तो बताइए ये हाइट हो गया और ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस, क्योंकि 90 का अपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेनियस होगा। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में कौन सा ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो होता है? तो आप बेशक जानते हैं कि साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है P/H। ओके सर, तो बताइए थीटा कितना है, साइन 30 डिग्री, बिल्कुल करेक्ट सर। P का मान 150 डिवाइड बाई H तो अपन को निकालना है। यहाँ से बताओ 130 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1/2, इधर 150 डिवाइड बाई H। अगर मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो H इधर आएगा और 2 इधर डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 150 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 का डबल करेंगे तो 300 मीटर। यानी जो स्टेयरिंग होगा, जो रस्सी से इसको उड़ा रहा होगा, वह स्टेयरिंग का लेंथ कितना होना चाहिए, 300 मीटर का होना चाहिए। बस ये बेसिक क्वेश्चन था इस तरह से। तो हाइट एंड डिस्टेंस का भी छोटा छोटा क्वेश्चन जो बन सकते हैं ऐसा ही देखने के साथ वो आपको 1-2 नंबर में ले सकता है बच्चों, इस बात को ध्यान में रखना। ओके बिल्कुल सर, आई एम करेक्ट।
अब ये बताओ ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, जल्दी लिखो कमेंट में। सॉरी इस चैप्टर का है ना। क्या बोल रहे हैं, एक पाइप वायर है, ठीक है ना, जो 20 सेंटीमीटर लंबाई है, बेंट इनटू अ फॉर्म ऑफ आर्क ऑफ सर्कल। अब देखो भाई, जैसे मान लो ये सर्कल है, तो इस सर्कल का मैं जितना टुकड़ा करूंगा एक एक आर्क मिलेगा। क्या ये आर्क कहलाता है बच्चों? ध्यान से सुनना, ये भी आर्क है, ये भी आर्क है, ये भी आर्क है, ये भी आर्क है, ये भी आर्क है। तो ये कह रहा है कि एक 20 मीटर लंबाई का एक वायर है जो एक आर्क बना रहा है। क्या बना रहा है? आर्क फॉर्म में। तो मान लो कि एक हमारा ऐसा कोई पाइप होगा, ठीक है, जो टोटल लेंथ इसका कितना है, 20 मीटर का है बच्चों। फिर से मैं बता रहा हूं, देखना, एक ऐसा वायर है और इस तरह का आपका पैंप का दिया हुआ है, ठीक है, और इसका आपका दिया है ये 20 मीटर का है। क्या है बच्चों? 20 सेंटीमीटर का है। आपसे पूछ रहा है जिसकी रेडियस, अब बताओ ये अगर इसको सर्कल बनाएंगे तो कहीं ना कहीं तो इसका सेंटर होगा, तो ये मान लेते हैं इसका ये रेडियस हो गया। अब बताइए रेडियस कितना दे दिया है, तो आर का वैल्यू आपके पास है 60/पाई, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि सेंटर, और ये आपका आर्क ऑफ लेंथ है बच्चों, ठीक है, ये क्या है? आर्क ऑफ लेंथ। तो हम लोग जानते हैं कि आर्क ऑफ लेंथ जो होता है, आर्क ऑफ लेंथ वो इज इक्वल टू क्या होता है, θ/360 2 पाई के बराबर होता है। क्लियर है? तो अब बताइए आर्क ऑफ लेंथ हमारा कितना है, 20, तो 20 हो जाएगा थीटा, थीटा तो अपन फाइंड करना है 360 इंटू 2 पाई आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा 60/पाई। अब बताओ पाई से पाई कैंसिल होगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा, 6 से काटेंगे 6 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार में, 3 इधर चला आएगा, तो कितना हो जाएगा 60 बराबर कितना हो गया थीटा। यानी थीटा का कितना पॉसिबल है बच्चों, 60 डिग्री पॉसिबल है। तो बस सिर्फ ये फार्मूला आपको याद रखना है कि आर्क ऑफ लेंथ बराबर θ/360 इंटू 2 पाई आर, सो इज इक्वल टू, ये फार्मूला पे पुट कीजिएगा डायरेक्ट 60। छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट में क्या कह रहा है, 90 नंबर क्वेश्चंस की बात करें, दोनों क्वेश्चन में एक साथ लेके आया हूं, ध्यान से सुनना। कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ नंबर एट रैंडम फ्रॉम नंबर्स 1 to 20। अब ये बताओ अगर कोई 1 से लेकर 20 तक है ना, तो टोटल नंबर कितना हो गया, 20 नंबर हैं, उसमें से कोई भी एक नंबर को सेलेक्ट करके उसकी प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो एक नंबर आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 1/20। अरे कोई 20 में से ही ना कोई एक नंबर आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो एक नंबर का कोई भी एनी वन नंबर का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो कितना होगा, 1/20 होगा। जबकि यहाँ क्या बोल रहा है 1, जो कि ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। 1 से लेकर 20 में एक कोई एक नंबर को एट रैंडम निकालने का जो प्रोबेबिलिटी होगा 1/20 होगा, 1 तो नहीं होगा ना, तो ये बातें क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो ए आपका फॉल्स हो गया। अच्छा सर, दूसरा पे आते हैं इसका रीजन पे, एनी इवेंट ई जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, सो द ई इज कॉल्ड श्योर इवेंट, बिल्कुल करेक्ट। अगर जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होता है वो हमेशा आपका एक श्योर इवेंट होता है, ये सीधा स्टेटमेंट है, तो श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा 1, तो ये हो गया ट्रू। अब बताइए कौन सा ऑप्शन जाएगा, तो ए फॉल्स है, ठीक है, और आर क्या है, ट्रू है, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, तो ये देखिए आपका जो ऑप्शन जाने वाला है, देखो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो डी ऑप्शन इसका क्या होगा, लॉक हो जाएगा, ठीक है ना, ये बातें दिमाग में रखना है। चलो मैं यहाँ पे ला दे रहा हूँ जहाँ जैसे से था, चलो ये आपका रहा, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि जब ए फॉल्स है और आर क्या है, ट्रू है, तो ये आपका डी ऑप्शन चला जाएगा बच्चों, तो ये डी नंबर आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो 19 को क्या मारना है, डी मारना है, ओके चलिए बिल्कुल सर। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चंस के लिए। इफ वी ज्वाइन टू हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस along their the base, so when we get the sphere, सुनो अब देखो दो हेमिस्फीयर है, ऐसा क्या ले लें, चलो इधर देखो मैं थोड़ा लेने को बता रहा हूँ। मान लो ऐसा कोई दो हेमिस्फीयर है जिसका कोई एक बेस लेकर आप क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। यहाँ देखो एक हेमिस्फीयर ये हो गया हो, सेकेंड नंबर जो मैं ले रहा हूँ, देखना इसको ध्यान से देखना बच्चों, अगला जो ले रहा हूँ देखो ये, ठीक। अब बताओ ये दोनों को मैं अगर ऐड कर दूं
ध्यान से सीखना। और इसका भी रेडियस वही है जो रेडियस उसमें था, इसका भी रेडियस यही है। अब बताओ दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे दो कटोरा को आपस में ऐड कर दो, कोई आपका कोस्को बॉल है, उस बॉल को अगर बीच में करेंगे तो दो हेमिस्फीयर है, दोनों कटोरा को आपस में जोड़ो तो कैसा बनेगा, एक हेमी आपका क्या बन जाएगा, स्फीयर बनेगा। तो ये तो आपका ट्रू बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ सर, आपको 3D के साथ बता रहा हूँ। दूसरा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 3 पाई आर स्क्वायर। तो बताइए अगर आपसे पूछो कि स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या 3 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, तो नहीं। अब एक चीज बताओ, सिंपल सी है, तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। दूसरी बात, ये फार्मूला कहीं नहीं पढ़े होगे कि किसी भी स्फीयर का 3 पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है, कभी देखा है, नहीं होता है ना। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, कट हो गया, यानी फॉल्स हो गया। अब बताओ ए ट्रू है बट आर फॉल्स है, तो 20 का आपका कौन सा ऑप्शन चला जाएगा बच्चों, तो ये चला जाएगा सी नंबर। अगर ए ट्रू है आर फॉल्स है तो सी, ए फॉल्स है आर ट्रू है तो डी। बात समझ में आ रहा है तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है ना। चलो मैं यहाँ सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन, अब इसको मैं थोड़ा छोटा करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादा लंबा जाएगा। सेक्शन बी में दो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ देखना सेक्शन बी में क्या है, x cos 60 डिग्री, y cos 0 डिग्री, sin 30 cot 45 इज इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y। और का बाद में चर्चा करेंगे, पहले इसका देखते हैं। तो 21 का ए नंबर बात कर रहे हैं। अब देखो x cos 60 डिग्री प्लस y cos 0 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री इज इक्वल टू 5 है। अब इसको क्या करना है, आपको वैल्यू पता होना चाहिए बच्चों, तभी सॉल्व होगा। x रहेगा, cot 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1/2 कमेंट करना है। y cos 0 का वैल्यू 1 होता है और sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, cot 45 का वैल्यू 1, इधर 5 है, 5 रहने देंगे। कुल मिला के हमारी कहानी में क्या बन गया, ध्यान से सुनना, x/2 प्लस वाई प्लस इधर देखो 1/2 में हाफ जाएगा तो माइनस 1/2 बन जाएगा और बराबर कितना हो गया 5। आप इन दोनों को सॉल्व करोगे है ना, देखो ये दोनों नंबर है ना अपना, तो इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो 1 में हाफ जाएगा तो माइनस हाफ बच जाएगा, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल। अब मैं क्या करता हूँ, x/2 प्लस वाई रहने देता हूँ, 1/2 उधर ले जाता हूँ तो 5 प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक है सर। अब यहाँ से क्या बचेगा, ध्यान से समझना, x/2 प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम आ जाएगा बच्चों तो 2 आ जाएगा, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 5 2 जा 10 प्लस 1, और यहाँ पर भी एलसीएम आएगा 2, तो x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 11/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 11। तो आपका आंसर हो गया x प्लस 2y बराबर 11, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपको ऐसा ही सॉल्व करना होगा। तो बस बेसिक इसमें क्या है, छोटा क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछ ले, पिछला साल का क्वेश्चन है, आप सिलसिला जान ही रहे 2025 का है, देख लो क्या है ट्रिगोनोमेट्री का ना। तो आपको टेबल आना चाहिए, जो 0 से लेकर 90 डिग्री है वहां तक की टेबल आपको कंठस्थ होना चाहिए बच्चों, तभी होगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम फंसा देगा बच्चों, है ना। तो ये चीजें याद होनी चाहिए आपको। सो अगर आपका बेसिक डिग्री पता है कान, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। कोई कोई बच्चे इतना मूर्ख होते हैं जो दोनों बना देते हैं, जो कि गलत बात है, आपको दोनों नहीं बनाना है। चलिए यहाँ इवेलुएट करना है, tan स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 60 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ कुछ नहीं करना, आप वैल्यू बताइए, tan 60, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, बता सकते हैं आप, बोलो। तो सर ये √3 होता है, तो इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर होगा। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, ठीक है। फिर sin 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 होता है, और एक cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 होता है, ठीक है ना बच्चों। हाँ सर, अगर इस तरह वैल्यू आपको पता रहेगा तभी आपसे बनेगा क्वेश्चन। तो 60 का वैल्यू √3 का होल स्क्वायर, sin 60 का वैल्यू √3, तो यहाँ √3/2 का होल स्क्वायर हो गया बच्चों, और cos 30 का वैल्यू √3/2, इसका भी होल स्क्वायर हो गया। अच्छा सर, ऊपर स्क्वायर रूट हट जाएगा तो बच जाएगा कितना आपका 3, और नीचे स्क्वायर रूट हटेगा तो 3/4 प्लस यहाँ भी हो जाएगा 3/4, 3 अपन रहने देंगे, नीचे देखा जाए तो 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 + 3। अब बताइए 4 ऊपर चला जाएगा ना, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 3 2 जा 12, और 3 3 जा मतलब 3 और 3 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में, इसका आंसर कितना हो गया 2। तो ये इससे भी आसान है, ये बातें दिमाग में रखना है आपको, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपको समझाने के लिए बताए थे, है ना। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वैल्यूज है ये आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा।
तो ये देखो ये जो 4 है यहाँ पे आ जाएगा, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ जरूर कमेंट करें चीज़ें, हाँ सर क्या है बेहतरीन। हाँ, आपको अगर कोई टॉपिक प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट करें कि सर इस टॉपिक का हमें चाहिए, इसमें हमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, प्लीज़ इसका जरूर वीडियो एक बना के दें, है ना, तो हमें भी मजा आएगा और चीज़ें इंटरेस्ट आएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। आपको पी एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x माइनस 4/3। इसका हमें जीरोस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना बच्चों? जीरोस फाइंड करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब बताओ किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करने के लिए अपन लोग खुद से क्या पुट करते हैं? पी एक्स बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x माइनस 4/3 बराबर 0। अब यहाँ बताओ 3 एलसीएम आएगा तो ये सीधा जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 बराबर 0। ये बताओ 3 इधर डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, और 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कटक, है ना 0। हाँ सर बिल्कुल, ये तो मैं जानता हूँ सर इतना। अच्छा ये आ गया। चलो अब अगर जान रहे तो अब आगे बताना। 3x स्क्वायर और ये माइनस 4 है बराबर 0। स्पेल्टिंग मेथड से तोड़ो, कितना टूटेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा बता सर? इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आएगा -12। आपको -12 को तोड़ना है, 4 लाना है प्लस में, है ना। तो मैं इसको क्या तोड़ सकता हूँ? क्या मैं प्लस में 6 और माइनस में 2 रख सकता हूँ? तो देखो 6 में 2 जाएगा तो +4 और 6 2 जा -12 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है मैं इसका स्पेल्टिंग कर रहा हूँ 6x - 2x। अच्छा सर शानदार है। अब यहाँ ध्यान में रखना अब अगर मैं ये कहूँ आपसे कि फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन लूंगा तो 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ x पूरा बाहर, 3 से 2 बाहर तो यहाँ 2, और यहाँ से -2 बाहर करेंगे तो x + 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस हमने बाहर कर लिया है तो चीजें सभी क्या होंगे? प्लस में हो जाएंगे। बेहतरीन सर। अब 3x - 2 हो जाएगा और एक हो जाएगा x + 2 बराबर 0। और यहाँ से कह सकते हैं कि 3x - 2 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। सो 3x बराबर 2 और x बराबर -2। सो x बराबर हो जाएगा 2/3 और x बराबर हो गया -2। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। कई बातें समझ में आ रहा है? एकदम लाजवाब तरीके से आसान भाषा में समझा रहा हूँ कि कैसे करना है। जब भी ऐसा क्वाड्रेटिक जनरेट होगा तो स्पेल्टिंग मेथड से अगर बनाना है आपको तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिएगा साइन के साथ, अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव के साथ करना है। तो -12 आया। अब हमें लाना था प्लस में 4 और मल्टीप्लाई करके -12 लाना है, तो 6 को प्लस में रखा, 2 को माइनस में रखा। 6 में 2 जाएगा तो प्लस में 4 बच जाएगा, और 6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा -12 आ जाएगा, जो कि आसानी से स्पेल्टिंग टूट गया। अब मिडिल टर्म को तोड़ के मैंने नॉर्मल ये आपका है, ठीक है ना। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। तो जब भी ऐसा जीरोस पूछे तो उसके बराबर आप 0 पुट कीजिए और उसको इक्वेट करके क्वाड्रेटिक जनरेट होगा या क्यूबिक जनरेट होगा, फिर उसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपके लिए। बाकी बात जो क्वेश्चन बच गया है वो अगले पार्ट में आपको मिलेगा, है ना, नंबर 3rd लेक्चर में आने वाला वीडियो होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखना, थोड़ा बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है? एक सर्कल है बाबू, है ना। चलो मैं ऐसा एक सर्कल ले रहा हूं। अब ये मान लो सर्कल है। इस सर्कल में कहानी ये है सर्कल में अब एक डायमीटर होगा। हाँ सर बिल्कुल होना ही चाहिए, नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा। मान लो ये डायमीटर है, डायमीटर का वैल्यू जो पूरा दिया है ना, यहाँ ध्यान से सुनना। कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इतना, सेंटर ये दिया है तो सेंटर देखो दिया है 2a, a - 7, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल सेंटर ये है, फिर से लिख रहा हूं ध्यान से देखना, 2a, a - 7 ये आपका सेंटर हो गया। तो मान लेते हैं कि ये सेंटर आपका है, मान लो कि चलो ठीक है ओ मान लेते हैं, सेंटर क्या है ओ। उसके बाद कहता है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू आपको निकालना है। इफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट, ये जो सर्कल है कहीं से पास करे, तो मान लो कहीं से पास करे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं भी पास कर सकता था ना, तो हमारी सुविधा के लिए मान लो हम यहीं से ले लेते हैं, यहीं से पास किया होगा, तो इसका पास कर रहा है 11, -9 से। एक सर्कल है जिसका सेंटर ये है और ये सर्कल इस पॉइंट से पास करते हुए बना रहा है, पॉइंट पे ही है ना, वो पॉइंट बाहर है सर्कल से ना पॉइंट अंदर है, पॉइंट पे है तभी उससे पास होगा। अच्छा सर, दूसरी बात, इस सर्कल का जो डायमीटर होगा वो टोटल कितना यूनिट दिया है? 10√2 यूनिट, यानी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ टोटल अगर मैं बात करूँ आपसे, है ना,
यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आपका दिया है 10√2 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ। अब बताओ क्वेश्चन कैसे बनाइएगा एग्जाम में, ध्यान से सुनना बच्चों, शानदार तरीके से बता रहा हूँ, आराम से करना, ऐसा ही लिखना है ना। पहली बात तो गिवन क्या क्या दिया है, सेंटर का वैल्यू कितना दिया है ना, तो सेंटर जिसको हम ओ मान रहे हैं, तो सेंटर हमारा कितना दिया है 2a-7, बहुत अच्छे से। अच्छा डायमीटर कितना दिया बच्चों, तो डायमीटर दे दिया है 10√2 यूनिट, बहुत अच्छे ये दिया है। अच्छा क्या एक प्रकार का ये डायमीटर का कोई इन पॉइंट होगा, मान लो ए है और ये क्या है बी है, तो एक प्रकार का जो पासिंग पॉइंट होगा वो डायमीटर का एक ठो इन पॉइंट काम करेगा। हाँ सर बिल्कुल काम करेगा। तो जो पासिंग पॉइंट है हमारे पास, पासिंग पॉइंट उसको हम ए मान लेते हैं और ए का वैल्यू है 11, -9। ठीक है, रेडियस निकालूं तो क्या बन जाएगा, देखो तो। अब बताओ रेडियस कितना होगा इसको, तो सर रेडियस जो होगा d/2 होगा, यानी 10√2 डिवाइड बाय क्या होगा 2। ठीक है, इतना यूनिट होगा। अच्छा अगर आप चाहो सॉल्व करनी तो कोई बात नहीं, रहने देते कोई बात नहीं। अब एक चीज बताओ, अगर ये रेडियस हो गया ना बच्चों आपका, ये क्या हो गया रेडियस। अब बताओ ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट है, कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं। तो बताइए यहाँ पे जो हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे बच्चों, ध्यान से देखना, तो r बराबर यानी ओ ए बराबर रूट अंडर क्या लिख सकते हैं, तो ये फार्मूला पड़ा होगा ना, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y - y2 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला है, आप कोई भी कर सकते हैं। अच्छा स्क्वायरिंग दोनों साइड करेंगे तो इधर हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर, तो ये आप आसानी से इसको हटा सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हटा दिए तो क्या मैं सबका वैल्यू रख सकता हूँ, तो देखो मैं यहाँ रख रहा हूँ, ध्यान सुनना। ओ ए का मान क्या है r, और r की वैल्यू मैंने कितना निकाल लिया, ये निकाल लिया है, तो क्या लिख दूँ 10√2 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर होगा। बिल्कुल, अरे कुछ नहीं कर रहा हूँ, रेडियस जो है तो ओ ए का डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस फार्मूला दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फार्मूला यही तो होगा, और हमने रेडियस निकाल लिया है चूंकि डायमीटर गिवन था। अच्छा सर हाँ, अब यहाँ बताओ x1 x2 कौन होगा, कोई भी ले लीजिए, तो हो जाएगा 2a - 11 का होल स्क्वायर प्लस y1 हो जाएगा a - 7 और प्लस -9 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। इसका मैं स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो 10 का 100, इसका 2 और नीचे हो जाएगा 4। बहुत अच्छे, शानदार सर। ये देखो 2a - 11 का, इसको मैं a - b के होल स्क्वायर में तोड़ सकता हूँ, बिल्कुल, तो हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस 11 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो जब 2ab करेंगे यानी 2a और b हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ देखते हैं अंदर में कितना बचेगा। सर अंदर में बात करें तो ये हो जाएगा माइनस, यानी हो जाएगा a और ये माइनस प्लस माइनस माइनस, तो -9 - 7, तो ये आपका कितना हो जाएगा टोटल 9 और 7 कितना हो जाएगा आपका 16 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं अगला पेज ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना क्या क्या बातें था। ये देखो यहाँ पे कटेगा, पहले काट लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 25, ठीक है, यानी ये टोटल हो गया आपका 10। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब ये देखो ये हो जाएगा आपका 25 जब 50 इज इक्वल टू, यहाँ करेंगे तो 4a² प्लस 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 माइनस ये मल्टीप्लाई 11 2 जा 22, 22 जा 44a, और यहाँ पे फिर से आपको a - b के होल स्क्वायर में तोड़ना होगा, तो a² और 16 2 जा हो जाएगा 32a और प्लस हो जाएगा 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 6 का 36, 3 6 और 3 9 और यहाँ 16, 6 16 9 25, 5 हाथ में 2 और 2 और 1 3, 356, यही आएगा ना 16 16 का, 6 का 36, ठीक है, और 2a भी करेंगे तो 12 और 3 15, 5 हाथ में 1 है ना, और 1 एकम 1 1 256, ठीक है। हाँ सर, अब ये आ गया आपका 256 आ गया। अब देखो यहाँ से क्या करें आगे, चलो अगला पेज ले रहा हूँ, तो क्या क्या है 50 कर रहा हूँ, इसको भी उधर लेके आते हैं, तो इधर बच जाएगा 0, 5a² माइनस 76a प्लस 377 माइनस 50, यानी 0 बराबर 5a² माइनस 76a और प्लस, बताओ यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 50, कितना हो जाएगा 70 माइनस 7 5 2 3 25, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसा बन गया है 5a² माइनस 76a प्लस 327 इज इक्वल टू 0। क्या कुछ कॉमन आएगा, नहीं,
हमको तो ए का वैल्यू चाहिए ना। अब ये देखो क्वाड्रेटिक बन चुका है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक के लिए एक फार्मूला लगा देना, ए बराबर, है ना, जो आप फार्मूला पढ़े हैं ना, ये श्रीधराचार्य फार्मूला पढ़े हैं, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, यही फार्मूला लगा देना बच्चों। तो यहाँ पे देखो ए निकालना है, याद रखना ये ई वेरिएबल के टर्म में है ना। तो ये फार्मूला लगा देना, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय क्या होता है 2a, ठीक है। सभी को पता है ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू -76, सी का वैल्यू आपका कितना हो गया 327। तो जब आप इस फार्मूला पे बैठाइएगा तो आपका क्या आएगा, ए का वैल्यू निकल जाएगा, जो वैल्यू आएगा वही आपका ए का मान होगा, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, ये तो बेसिक है क्वाड्रेटिक का, ये फार्मूला पढ़े, बस यही फार्मूला को मैं इधर लिखा सजा के। आपको ए बी सी छाट के और सबका वैल्यू पुट करके आपको सॉल्व करके कमेंट में लिखना है कि ए का वैल्यू कितना आया है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे मेन टारगेट तक ला दिया, ये बेसिक फार्मूला भी बता दिया हूँ, बस तक छाट के आपको ये सॉल्व करके बताना है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को देखना था। तो ये फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, सेंटर दिया था, एक पॉइंट दे दिया था, डायमीटर दिया था, तो यहाँ से पहले मैंने रेडियस फाइंड कर लिया। अब रेडियस जो होगा ओ ए, वो इसके बराबर तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, यानी ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला के दो पॉइंट के बीच का ये हो गया। मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगाया, सब्स्टिट्यूट किया, उसके बाद एक क्वाड्रेटिक जनरेट हुआ। अब जो क्वाड्रेटिक जनरेट हुआ वही आपको ए का वैल्यू निकाल के देगा। सर हमारे पास तो दो वैल्यू होगा, हाँ हो सकता है, ऐसा तो कोई नहीं है। तो सेंटर का जो वैल्यू निकलेगा, नहीं ए का जो वैल्यू होगा, दो तो पॉसिबल हो सकता है, शायद दोनों नेगेटिव हो, शायद दोनों पॉजिटिव हो, या एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, या दोनों इक्वल हो मे बी, ठीक है। तो जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज का सेशन इतना ही है बच्चों। टोटल मैंने कुछ सेक्शन ए का लिया था, सेक्शन बी का लिया था। तो आज क्वेश्चन जो हम लोग समाप्त किए हैं वो आपका कितना तक 23 तक, और नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा 24 से लेकर, तो 25 तक आपका सेक्शन बी का ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसके बाद 26 से जो स्टार्ट होता है वो सेक्शन सी पोर्शन में चला जाता है। तो आप वीडियो पे लगातार बने रहें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको पहले नोटिफिकेशन जाए, ठीक है ना। और आपको कैसा लग रहा है प्लीज जरूर कमेंट करें, सजेस्ट देना बहुत जरूरी है, फीडबैक आना बहुत जरूरी है किसी भी काम के लिए।